ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमडाज़ल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो एज वेल। सो आई थिंक कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन तो आ चुकी है, लाइक नवरात्रि आ चुकी है, दुर्गा पूजा आ चुकी है, दिवाली, भाई दूज एंड इवन वेडिंग सीजन भी बहुत ही पास है। तो एज अ वेडिंग गेस्ट मैं जो ट्यूटोरियल अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ट्यूटोरियल आप दुर्गा पूजा में कैरी कर सकते हो, दिवाली में कैरी कर सकते हो, आप वेडिंग सीजन में एज अ वेडिंग गेस्ट भी कैरी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सटल एंड बहुत ही गॉर्जियस लुक है। या आई नो कि मैं हमेशा सिंपल सटल बोलती हूँ, बट ये लुक थोड़ा हैवी भी होने वाला है, क्योंकि वेडिंग, दुर्गा पूजा, इन सब में थोड़ा हैवी तो चलता ही है। सो गाइज, आज मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ, मैं बेसिकली तो दुर्गा पूजा को दिमाग में रखती हुई मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल बेसिकली बना रही हूँ। दुर्गा पूजा में अष्टमी जो होती है, बंगाली में कहूँ तो अच्छा लगता है अष्टमी, तो वो जो होती है उसमें ये ट्रेडिशनल वे में आप अगर अपने आप को मेकओवर करो तो बहुत अच्छे से लगता है। ट्रेडिशनल वे में मैं आज सजने वाली हूँ। या आप ये लुक को लहंगा के साथ, नवरात्रि में, दिवाली में सलवार सूट्स के साथ, हेवी जो पाकिस्तानी सलवार सूट होती है उनके साथ भी कैरी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, मैंने मतलब उसी तरीके से मैं मेकअप करने वाली हूँ, ताकि आप बहुत सारे आउटफिट के साथ ये लुक को कैरी कर सको, एंड साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को वो मैं जो साड़ी पहनूंगी, मैं जिसके ऊपर बेस करके मेकअप कर रही हूँ, उस तरीके का आउटफिट नहीं पसंद है, तो आप लोग थोड़ा अलग वेस्टर्न साड़ी भी कैरी करोगे। तो या मैं आपको एक चीज़ आप इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैं बहुत जल्दी, मतलब इसके बाद ही मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ जो ट्विस्टिंग होने वाली है, 2-in-1 होने वाली है, जिसमें मैं एक अलग वे में मेकअप करूँगी, और जो मेकअप आप वेस्टर्न वेयर के साथ भी कैरी कर सकोगे। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो ट्रेडिशनल होने वाली है, लाइक कोई भी ऐसा कैसे समझाओ, जो ट्रेडिशनल होती है। मेरी मेकअप देख के आप समझ जाओगे कि किस तरीके का मेकअप मैं कर रही हूँ। सलवार सूट्स करते करते मेकअप करना इज़ नॉट पॉसिबल, ज़्यादा गर्मी लगती है, और बातें करूँगी तो फ़ैन ऑफ करना होगा, जो इतनी गर्मी में नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जब ये मेकअप होगा तब मैं वॉइस ओवर करूँगी, और बहुत ही अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, सो वो सुन लीजिएगा। और अगर आपको ये मेकअप अच्छा नहीं भी लगे तो आप मेरी प्रीवियस मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने इंस्पायर लुक सीरीज़ किया था, बहुत सारे इंस्पायर लुक किया था। हाँ, इंस्पायर लुक मैंने किया था सेलेब लुक को दिमाग में रखते हुए। आपको पूरी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो उसमें से बेस कॉपी कर सकते हो, आप चाहे तो उसमें से आई मेकअप कॉपी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये मेकअप नहीं पसंद आता है तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ जाएगी, हेल्पफुल भी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेशियल मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये गुड वाइब्स का पेपरमिंट मिस्ट है। तो गुड वाइब्स का बहुत सारे मिस्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो कोई भी मिस्ट ले सकते हो। मैंने पेपरमिंट लिया है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी एंड बहुत रिफ्रेश हो जाती है। एंड उसके बाद मैंने इसको डैप किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीरम यूज़ किया है, एंड सीरम यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम यूज़ किया है। दिस इज़ एन अमेजिंग सीरम, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ दिस सीरम। मैंने भी किसी यूट्यूबर के रिकमेंडेशन पे इसको लिया था, एंड आई एम सुपर अप्रिशिएट अबाउट इट। को बहुत अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पे, ताकि बहुत ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए एंड बहुत अच्छे से स्किन पे अब्जॉर्ब भी हो जाए, एंड आपको एक इनर ग्लो मिले जब भी आप मेकअप करोगे। विदाउट हाइलाइटर ग्लो मिलना चाहिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए, तो सबसे मतलब किसी के भी लिए मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, नेक पे अप्लाई करना है, क्योंकि मेकअप को हम नेक पे अप्लाई करते हैं, स्किप नहीं कर सकते इसलिए। उसके बाद प्राइमर, ये ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल नहीं, आप चाहे तो कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ा लार्ज पोर्स है, ओपन पोर्स ज़्यादा है तो आप कर सकते हो। मैं कभी कभी किसी मेकअप में करती हूँ, किसी मेकअप में इसको स्किप करती हूँ। एंड या मैं उसको अप्लाई करने के बाद में टी जोन यहाँ पे, जहाँ पे मुझे थोड़ा हार्श फील होती है, जहाँ मुझे पोर्स नज़र आती है, मैं उसी एरियाज़ में उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मसाज करूँगी, अपने फिंगर्स से ही मसाज करेंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिट मी पोरलेस फाउंडेशन इन द शेड 120। मैं 2 शेड यूज़ करती हूँ, 120 एंड 128।
128 आई थिंक वार्म न्यूड एंड क्लासिक इवोरी, दोनों शेड मैं यूज़ करती हूँ। एक थोड़ा लाइट है, एक मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच है। ये जो शेड है ये थोड़ा लाइट है बट इट्स ओके, ये फिट हो जाती है आफ्टर द मेकअप। कंप्लीट होने के बाद पूरा फिट हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने काफ़ी टाइम काफ़ी सारे ट्यूटोरियल में इसको यूज़ किया। आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि पहले एकदम वाइट वाइट लगता है बट उसके बाद जब मेकअप ख़त्म होता है तो वो एकदम सेट हो जाती है। लगती ही नहीं कि मैंने कुछ चढ़ाया है, इतनी लाइट शेड है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप इसको ब्लेंड करना है। नेक, ईयर आपको नहीं छोड़ना है। जो भी चीज़ आपको दिखती है मतलब फेस के आसपास उसको डैप डैप करके आपको ब्लेंड करना है, रब नहीं करना। हर वीडियो में बताती रहती हूँ। एंड फाउंडेशन लगाने के पहले ये सारे स्टेप आप फॉलो करना, तो आपकी फाउंडेशन काला नहीं पड़ेगा एंड लॉन्ग लास्ट करेगा। ऊपर से मैं एक फाउंडेशन हैक्स भी लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ चेक आउट दैट। एंड इसमें मैं सारे स्टेप्स बता रही हूँ। एंड उसके बाद आती है कंसीलर की बारी। कंसीलर आपको कुछ इस वे में लगानी है, आउटर वी की तरफ आपको विंग बनानी है कंसीलर की, तब जाके ये अच्छा कंसील करती है। ये सबसे मतलब राइट वे है कंसीलर अप्लाई करने की। एंड मैंने अपर लिड पे अप्लाई किया है, आई लिड पे अप्लाई किया कंसीलर। एंड देन मैं आईब्रोज़ करूँगी। मेरी आईब्रोज़ मतलब मैंने थ्रेडिंग नहीं करी है, इसलिए मैं जस्ट ऊपर से ऐसे एक विंग लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कर्व बन जाए एंड अच्छे से फिल करनी है। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ बीच में करने के लिए। एंड फ्रंट में ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी। एंड दोनों ही शेड मैं बेसिकली आईब्रोज़ पाउडर से यूज़ करना पसंद करती हूँ। लाइक मैं आई शेडो पैलेट से ही यूज़ करती हूँ एंड आई लाइक इट। ब्राउ पेंसिल से ज़्यादा मुझे इसी में अच्छा लगता है। उसके बाद हम ब्राउ को कोम कर लेंगे, एक्सेस प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे, हम ब्राउ हेयर को कोम करेंगे। उसके बाद हम कॉम्पैक्ट की मदद से जो भी कंसीलर फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको सेट करेंगे। अच्छे से हम अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ क्रीज होने की चांसेस होती है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद लूज़ पाउडर की मदद से हम उसको सेट करेंगे। सेट मतलब इससे आपका सेट भी हो जाती है फाउंडेशन। मैं अभी थोड़ा सा शिमरी आई मेकअप करने वाली हूँ, थोड़ा हैवी, तो जिससे फॉल आउट हो सकती है, इसलिए मैंने और भी लगाया ताकि फॉल आउट जो भी हो पाउडर के ऊपर हो, फिर मैं उसको डस्ट आउट कर सकूं। और उसके बाद मैंने एक ब्राउनिश शेड लिया है, लाइट ब्राउनिश शेड, उसको मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। पहले मैं अप्लाई करूँगी एक ब्रश की मदद से, उसके बाद मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उसकी मदद से मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से उसको ब्लेंड करूँगी। ब्रश को आपको एकदम अपने ब्रश की फ्रंट पे नहीं पकड़ना, थोड़ा पीछे पकड़ना है ताकि आप उसको अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड कर सको। प्रेशर नहीं देना है तो कलर फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, वो पैची पैची सा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं उससे थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लूँगी और उसको मैं अपनी आउटर वी की तरफ अप्लाई करूँगी एंड वहीं पे ब्लेंड करूँगी थोड़ा डार्क कलर लाने के लिए। एंड ये आई मेकअप थोड़ा अलग ही होने वाला है मेरी आउटफिट के साथ ऑब्वियसली। एंड अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे जैसे ये ब्रश से। उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उससे ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो पहले वाला कलर है और अभी जो डार्क ब्राउन लगाया दोनों अलग ना लगे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इन दोनों का एंडिंग और स्टार्टिंग पार्ट ना दिख जाए, अच्छे से दोनों पार्ट ब्लेंड हो जाए, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस न्यू पैलेट फ्रॉम कप्शन लैसेस एंड ये निधि कतियार की पैलेट है, दैट्स सो मी इसका नेम है। एंड दिस इज़ वेरी लग्जरियस, मैं यही कह रही हूँ यहाँ पे। एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस पैलेट, बहुत ही प्यारी पैलेट है। एंड सारे कलर्स आप देख सकते हो, इस पर 32 कलर है, 32 कलर की आई शेडो पैलेट है। शिमरी शेड, मैट शेड्स अवेलेबल है। इसका पिगमेंटेशन इज़ वेरी गुड, आई एम जस्ट सेटिस्फाइड। आप देख सकते हो पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, मैंने थोड़ा बहुत कलर की पिगमेंटेशन आपको दिखाई है। एंड ये मैंने कुछ दिन पहले ही इसको बाय किया, मैंने सोचा कि इस कलर से इस लुक के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको इस लुक में यूज़ किया। दिस इज़ माई, ओह माय गॉड, आई लव द पैलेट। देन मैंने यहाँ से ये गोल्डन शिमर शेड लिया है और उसको फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई किया है, लिड पे, इनर कॉर्नर से लिड तक अप्लाई किया है। एंड बहुत पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो कितनी, एक दो बार में ही इतनी अच्छे से काम करते हैं, दो बार भी नहीं करना पड़ता, एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाते हैं, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। एंड उसके बाद एक नॉर्मल एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी मैं, क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश, उसकी मदद से मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद आईलाइनर, मैंने यहाँ पे एवॉन का सिंपल प्रिटी आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है। विंग लिक्विड आईलाइनर से ज़्यादा मुझे जेल आईलाइनर में अच्छा लगता है करना, ईजी होता है वो, तो बट स्टिल आई
लाइक द आईलाइनर, एक्चुअली बहुत अच्छा लुक देता है आफ्टर अप्लाइंग। फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, फॉर्मूला भी अच्छी है, कलर भी बहुत ही कूल ब्लैक है। विंग लाइनर ड्रॉ करने के बाद मैंने जो भी एक्सेस पाउडर था उसको मैंने डस्ट आउट किया है, जो भी फॉल आउट हुई थी वो भी डस्ट आउट हो चुकी है। एंड उसके बाद मैं अंडर आइज़ पे वो ब्राउन शेड, जो लाइट ब्राउन शेड था उसको मैंने अप्लाई किया है। डार्क ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि अंडर आइज़ में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है डार्क कलर। और उसके बाद मैंने थोड़ा काजल अप्लाई किया है, वो भी जस्ट हाफ ऑफ द वाटर लाइन, क्योंकि मुझे फुल वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिपस्टिक लिया है, एक बर्गंडी, मतलब इसका दिखने में ये है ब्राउनिश बट अप्लाई करने के बाद ये बर्गंडी लुक देता है। क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ, ताकि कॉन्टूर का शेप भी आ जाए और अच्छे से ब्लश भी हो जाए, अलग से ब्लश अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम ब्लश हमेशा उसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा बर्गंडी काइंड ऑफ लिपस्टिक को कंटूर का शेप देने के लिए लिया है। एंड ऑल्सो मुझे अलग से ब्लश अप्लाई करना ना पड़े, मतलब इससे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अलग से ब्लश खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप लिपस्टिक से भी कॉन्टोरिंग एंड ब्लश कर सकते हो। हाँ, मैंने थोड़ा सा कॉन्टोर पाउडर कॉन्टूर के कलर का जो आईशैडो पैलेट में आता है वो लेके थोड़ा सा डस्ट आउट किया है वहाँ पे, ताकि कॉन्टूर भी लग जाए और ब्लश भी लग जाए। एंड थोड़ा सा कॉन्टूर को मैंने शार्प रखा है इस लुक के लिए, क्योंकि बोल्ड बंगाली लुक होने वाला है, इसलिए थोड़ा शार्प रखा है। आप चाहे तो इसको लाइट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो इसको अच्छे से मैं एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी अपनी फॉरहेड पे, जॉ लाइन पे, नोज़ पे, सारी जगह पे। उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगी, दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप। हाईलाइट करूँगी, एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं हाईलाइट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप चाहे तो फ़ैन ब्रश से भी कर सकते हो, मुझे इस ब्रश से ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड हाईलाइटिंग मैं अच्छे से करूँगी अपने चिक बोन पे, नोज़ एरिया पे, फॉरहेड पे, अपने अपर लिप पे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ब्रा बोन पे, इनर कॉर्नर पे। ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी है इस लुक के लिए, क्योंकि मैंने शिमरी आइज क्रिएट किया है इसलिए। तो हाईलाइट इज़ मास्ट ग्लो दिखाने के लिए। ऊपर से मैंने वो रोज़ सिरम अप्लाई किया था। अगर आप मेकअप के पहले वो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको एक अंदर से ग्लो मिलता है। या हाईलाइटिंग आप स्किप भी कर सकते हो, बट आई लव द पार्ट, सो आई जस्ट डू दिस। एंड उसके बाद मैं एक बोल्ड चेरी रेड कलर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। यह मैच में लिपस्टिक है, इन कलर का मैच में लिपस्टिक। आई एम ऑब्सेस्ड विद द कलर। ब्राइडल सीजन के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप न्यूली वेड हो तो आपको बहुत अच्छे से शूट करेगा। तो आई एम जस्ट लव द कलर। सो ये मैंने ब्राइट रेड कलर अप्लाई किया है। एंड उसके बाद मैंने अपनी एक छोटा सा मेसी काइंड ऑफ बर्न बनाया है। एंड जो भी मेस है हेयर में उसको मैं अपनी DIY स्प्रे की मदद से उसको सेट कर रही हूँ। एंड काफ़ी अच्छा स्प्रे है, आप अगर देखा नहीं है कि मैंने कैसे स्प्रे बनाया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने वहाँ पे शेयर किया है रील्स पे। सो या उसके बाद मैंने कोम से थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाया हेयर को, मेसी बनाने के लिए बन को। एंड दैट्स इट, ये है आज का लुक, देख सकते हो। एंड मैंने बिंदी लगाया है। एंड मैं यहाँ पे ज्वेलरी अभी तक वेयर नहीं किया, तो मैंने ज्वेलरी वेयर कर लिया है। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है। बिंदी एकदम सेम नहीं हुई है सारे के साथ, थोड़ा ब्राउनिश है, बट दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। कैसा लगा बताइएगा, अगर आपने किया हो तो मुझे शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। एंड लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी फ्रेंड्स फैमिली को भी इस फेस्टिव सीजन में हेल्प मिल जाए। एंड या अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।